और क्या पढ़ा था? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। और क्या क्या पढ़ा था? लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्सेट का और आर्रेनियस का। इतना पढ़ा था ना हम लोगों ने। जल्दी 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 रिवाइज करो इतना। ठीक, रिवाइज कर लिया जितना था। एक बार फटाक से पूरा पलट लो ऐसे, बस फटाक से हम बताएं। इधर देखो, मैंने आपको पढ़ाया था ब्रॉन्सेट का कॉन्सेप्ट, जो क्या करता था, पानी में जो क्या करे, H प्लस रिलीज करे, वो क्या था, एसिड, और जो H प्लस क्या करे, H प्लस क्या करे, गेन करे, वो क्या था, बेस। यही था ना। अब क्या है, ध्यान सुनिए। अब इसकी स्ट्रेंथ, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीएच। किसकी हेल्प से? आपने एक चीज और पढ़ा था, एसिड का टेस्ट, एसिड और बेस के लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं, याद आ रहा है? उसमें सबसे पहला क्या था, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, ये सब नाम सुना होगा, फिनोफ्थलीन, था ना। अभी क्या है, हमको स्पेशली यूज करना है पीएच स्केल। क्या पढ़ना है? पीएच स्केल। तो तुम लोगों ने पीएच स्केल पढ़ा है कि अगर 7 से ज्यादा है तो, अगर पीएच क्या है, 7 से ज्यादा है तो क्या होता है, बेस। अगर पीएच 7 से क्या है तो क्या होता है, एसिड। ये आपने पढ़ा है। 7 है तो न्यूट्रल, ये सबने पढ़ा है ना। अभी क्या है, इसी पीएच को हम सीखेंगे कैलकुलेट करना। अब पीएच को हम कैसे क्या करेंगे, कैलकुलेट। तो देखो क्या होगा, आपके पास एक केस होगा, केस ये होगा कि आपसे कहेगा ये सॉल्यूशन है, ठीक, कहेगा कि ये क्या है, आपके पास एक विलेन है, इसमें आपको बताएगा H प्लस आयन का अमाउंट X है। H प्लस आयन का अमाउंट कितना है, X है। तो कहेगा बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक है। इस बार थोड़ा सा कहानी बदलेगी, ध्यान सुनिएगा। इस बार आपको पीएच नहीं बताया डायरेक्ट, उसने क्या कहा है, उसने कहा कि एक विलेन है जिसमें आपको देखना है कि H प्लस कितना है, X है। तो आप बताओ कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पहले फॉर्मूले। उस फॉर्मूले से हम निकालेंगे पीएच। क्या निकालेंगे, पीएच। और अगर हमें पीएच पता चल गया तो हम बता लेंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है। क्लियर? तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को आपको फटाक से नोट डाउन करना। बेसिक फॉर्मूले है, पीएच निकालने का फॉर्मूला, सॉल्व करना अभी हम सिखाते हैं। पहले आप फॉर्मूला नोट करिए। पीएच इज इक्वल टू, फटाक से लिखिए, माइनस लॉग H प्लस आयन, और पीओएच इज इक्वल टू, लिखिए जल्दी से, हो गया? आप पहले इतना लिखिए, इधर सुनिए। जब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया रहेगा तो आप क्या निकालोगे, पीके। और जब आपको क्या दिया रहेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो क्या निकालोगे, पीके बी वैल्यू। एक चीज थोड़ा और नोट कर लेना, इतना करने के बाद पहले इतना नोट करो, ये फॉर्मूला नोट करिए, फिर अप्लाई करना हम सिखाते हैं आपको।
हो गया? हो गया ना सबका? कर लीजिए, जल्दी से करिए। इसके बाद पहले क्वेश्चन ही करेंगे तब लिखाएंगे। पहले क्वेश्चन लिखो। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, the concentration of hydrogen ion, the concentration of hydrogen ion in a soft drink bottle is, in a soft drink bottle is 4 into 10 की पावर -3, 4 into 10 की पावर -3 मोलर। मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर, ठीक। व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन? सुनिए, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। ये जो आप सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल लेते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये उसकी बात कर रहा है। कह रहा है उसमें H+ कितना दिया है आपका? 4 into 10 की पावर -3 मोलर दे दिया है। उसने पूछा है इसका पीएच बताओ। क्या पूछा है? पीएच बताना है। तो देखिए इधर ध्यान से, एक हम कराते हैं फिर एक आप करके दिखाएंगे। इधर देखिए, इन्होंने साफ साफ क्या दिया, H+ आयन कितना है आपका? 4 into 10 की पावर -3 मोलर, राइट। पीएच बताना ना आपको, तो पीएच का फॉर्मूला अभी हमने बताया। पीएच कितना होगा? माइनस लॉग ऑफ H+ आयन का कंसंट्रेशन, सही। तो ये हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ कितना दिया बेटा? 4 into 10 की पावर -3 दिया है ना। बोलिए, इतने में किसी को डाउट तो नहीं है ना कि है? आप सुनिए, अगर हम बात करें पीएच को हमें सॉल्व करना है, तो ये माइनस को आप रहने दीजिए अभी। लॉग कभी भी आपको जब सॉल्व करना हो, लॉग कभी मल्टीप्लाई में आ जाए। किसमें आ जाए? मल्टीप्लाई में, तो वो लॉग प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान सुनिए, लॉग का खासियत, थोड़ा सा लॉग सुनिएगा। लॉग अगर कोई वैल्यू किसमें है? मल्टीप्लाई में। किसमें है? मल्टीप्लाई में, तो वो किसमें चेंज हो जाएगी? प्लस में। उसको प्लस करेंगे। और अगर कहीं पे लॉग की वैल्यू किसमें है? डिवाइड में। किसमें है? डिवाइड में, तो ये चेंज हो जाएगी माइनस में, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर आपको लॉग किसमें दिख रहा है? गुणे में दिख रहा है तो प्लस कर दीजिए। अगर आपको लॉग किसमें दिख रहा है? डिवाइड में, तो क्या कर दीजिए? माइनस। तो एक काम करते हैं, जैसे बेसिक रूल लगाते हैं पहले। इधर देखिए, आपको पता है पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सही। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 4, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर अब देखिए ये मल्टीप्लाई में ना, तो किसमें चेंज होगा? प्लस में तो चेंज होगा। तो हो जाएगा प्लस से मल्टीप्लाई की वजह से किसमें चेंज हुआ? ये प्लस में। और ब्रैकेट में क्या रहेगा? माइनस लॉग ऑफ कितना? 10 की पावर -3। फिर से सुन लीजिए ध्यान से। इधर जब हम लॉग को सॉल्व करते हैं और लॉग की कोई दो वैल्यू किसमें हो? मल्टीप्लाई में हो, तो उसको किसमें बदल देते हैं हम? प्लस में। तो देखो, जैसे आप पहले इसको लिख लो कि माइनस लॉग 4, लिख लिया आप? बोलिए, अब इस मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई को किसमें लिख देंगे हम? प्लस में लिख दिया कि नहीं लिखा? अभी तो बताया ना मल्टीप्लाई को प्लस में। आप क्या करेंगे? फिर क्या बचा हुआ है? देखो, माइनस लॉग, अभी क्या बचा है? 10 की पावर -3, वो यहाँ लिख दिया। इतनी बात क्लियर? बोलिए, आप सुनिए, माइनस लॉग 4 की वैल्यू कोई बताएगा? इसको क्या लिख देंगे? 2 की पावर 2, सही। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। और फिर देखो यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू -3 लॉग 10। आपको एक बात बता दें, कुछ बेसिक लॉग आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इधर देखो कि अगर कोई वैल्यू लिखी है लॉग में m की पावर n, क्या लिखी है? तो ये कुछ नहीं होता, n आगे आ जाता है, ये हो जाता है लॉग m। आई बात समझ में? तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, माइनस साइन पहले ही था कि नहीं था? और यहाँ पे पावर क्या है? -3, तो ये कहाँ आ गया? आगे मल्टीप्लाई में आया कि नहीं आया? मतलब आगे आया। और क्या बचा? लॉग 10। देखो, इस रूल की वजह से ये वाला कहानी आई कि नहीं आई? बोलिए, हाँ। लॉग 10 की वैल्यू
log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो अब चेक करेंगे, ये हो जाएगा log 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 0 पॉइंट कितना, टोटल सॉल्व करो, इसकी वैल्यू बताओ। इधर देखो log 2 की वैल्यू कितना है 0.3, तो 2.22 आगे आ जाएगा। 2 कहाँ आ जाएगा आगे, तो 2 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0.6, कितना होगा 0 पॉइंट, यानी कि माइनस का 0.6 आया कि नहीं आया। फिर आ जाइए प्लस, बताओ बेटा माइनस माइनस प्लस, log 10 की वैल्यू 1, तो कुछ नहीं होगा, सॉल्व करिए कितना आएगा ये आंसर 0 पॉइंट, इधर 3 है आपके पास प्लस में और 0.6 है किसमें माइनस में, कितना आएगा 2.4, कितना आएगा आंसर 2.4, यानी कि इसका जो pH होगा वो क्या होगा 2.4। थोड़ा दिमाग लगाओ भैया, सब कुछ रखने के बाद पूरा फॉर्मूला ही उड़ा दोगे तुम लोग। एक क्वेश्चन और सब दिखाओ, लिखो जल्दी करो। आंसर कितना आएगा 2.4। ठीक, ये देखो बेसिक लॉ के रूल्स याद रखो, अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस, अगर पावर है तो आगे क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना है आपको। इसको करिए जल्दी से, एक क्वेश्चन और लिखिए फटाक से। लिखो what is the POH value, what is the POH value, what is the POH value, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the POH value for a solution having 3 into 10 की पावर -7, having 3 into 10 की पावर -7 molar concentration of hydrogen ion, molar concentration of hydrogen ion। ये नोट हो गया सबका। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान सुनो पहले, अभी आप लोग लगाइएगा, हम थोड़ा हेल्प कर दे रहे फिर आप लगाइए। कह रहा है आपको बताना है पीओएच वैल्यू, ठीक है, ये आपको बताना है। इन्होंने क्या दे रखा है पीएच दे रखा है, सॉरी पीएच नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है H प्लस आयन कितना दे रखा है 3 into 10 की पावर -7 मोलर, सही। और जो टेम्परेचर है वो लिख लीजिएगा एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, आप बताइए, चलिए चालू करिए लगाना। यही सबसे टफ पार्ट है पूरे इसका, इक्विलिब्रियम का सबसे टफ पार्ट यही है। पीओएच ही पूछा है। देखो इधर मेरी बात ध्यान सुनो, रहने दो अभी मत करो, इधर सुनो। ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में इस बार तुम्हें ये बता दिया कि H प्लस कितना है 3 into 10 की पावर -7, सही। अब देखिए
जब हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, किसकी बात करते हैं? रूम टेम्परेचर की, तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो उसका जो पीएच आएगा वो 7 होता है कि नहीं होता है? पीएच कितना होता है? 7। पहले थोड़ा सा ध्यान सुनना, थोड़ा कॉन्सेप्ट सुनना। आपको पता है जो पीएच स्केल होती है वो कहाँ से 1 2 स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? 14 तक जाती है कि नहीं? बीच में कौन आता है? 7 आता है, आता है ना बीच में 7। आप सुनो पहले ध्यान से, 7 अगर पीएच है, पीएच अगर 7 है, इसका मतलब यही तो हुआ कि ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। और न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि जितना तुम्हारा H+ आयन होगा उतना ही क्या होगा? OH- आयन। दिमाग लगाओ पहले, किसी भी सॉल्यूशन को आप न्यूट्रल कब कहेंगे? जब उसमें जितना एसिडिक कैरेक्टर है उतना ही क्या हो? बेसिक कैरेक्टर, तभी तो वो न्यूट्रल हुआ। बताइए, एसिडिक कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है? H+ और बेसिक OH- करता है कि नहीं करता? अभी बताओ, जब दोनों अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस केस पे चांस क्या है कि वो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा? अच्छा, ये जो आपको केस दिया है उसमें कहीं इसने ये नहीं बोला कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। उसने कहीं भी ये बात नहीं बोली है कि सॉल्यूशन कैसा है। कहीं पढ़ो, क्वेश्चन में कहीं लिखी है ये बात? अगर वो न्यूट्रल बोलता तो तुम आंख बंद करके सीधे लगा देते, जितना ये है उतना ही ये है, आराम से आंसर आता। उसने कहीं नहीं बोला है कि आपका सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है। ये बात उसने नहीं बोली है। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में भाई वो एसिडिक भी हो सकता है, या फिर वो बेसिक भी हो सकता है, या फिर हो सकता है वो न्यूट्रल हो सकता है वो न्यूट्रल हो। वो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसे केस के लिए दो बात ध्यान सुनिएगा। जब हम बात करें कभी भी रूम टेम्परेचर की, तो आपको एक वैल्यू लिखनी है कि ये वैल्यू होती है pH प्लस POH। ये आपका होता है 14 के बराबर। किसके बराबर होता है? 14 के बराबर। फटाक से लिखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्यूशन हो, उसमें जो pH होगा और जो उसका POH होगा, उसकी वैल्यू का सम कितना आएगा? 14। कितना आएगा? 14। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें यहाँ H+ दिया है, ध्यान सुनना, अब आ जाएगा। अगर तुम्हें क्या दिया यहाँ पे? H+, तो तुम क्या निकाल सकती हो? pH। pH तो निकाल सकती हो ना, अभी पढ़ाया था pH निकालना। अगर आपका क्या निकल गया? pH निकल गया, तो क्या POH नहीं निकल जाएगा? बोलिए, अगर आपका pH निकल गया तो बस सीधे POH उठा के निकाल लेना है कि नहीं निकालना, 14 से माइनस करके। तो आपको जो काम करना है वो किस पे करना है? pH पे। आप लोग फटाक से pH निकालिए, पहले निकालिए। pH कैसे निकालेंगे? फिर से वही सेम कहानी, दिस, ये कितना दिया है? 3, फिर वही सेम कहानी ना, ये क्या हो जाएगा? -log3 प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? -log10⁻⁻7। होगा कि नहीं होगा? आगे सॉल्व करेंगे। log3 की वैल्यू कितनी होती है? -0.47 प्लस ये हो जाएगा माइनस इंटू -7 log10, ये हो जाएगा -0.47 प्लस 7। सॉल्व करिए, कितना आएगा? 6.5 के आसपास आएगा, कुछ 6.5 कुछ भी आएगा, जो भी आए। आ गया? pH निकला कि नहीं भैया? फिर से वही pH का तो फॉर्मूला लगाया है हमने। pH आ जा रहा है कि नहीं? pH कैलकुलेट हो गया? बोलिए, अब बताइए। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 10 की पावर 14, सॉरी ओनली 14। वो भी कितने पे? रूम टेम्परेचर पे। कब पे? रूम टेम्परेचर। तो आपको पता है pH कितना है? 5.3। तो POH निकालना, ये हो जाएगा 14। सही। तो POH कितना आ जाएगा? 14 माइनस कितना? 6.53 माइनस करके कितना आया?
7.47। ये क्या आ गया आपका POH। नहीं समझ आया? बाउंस मार गया? बाउंस मार गया? देखो इधर, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपसे POH पूछे तो आप कोशिश करिए क्या निकालिए, PH निकाल लीजिए अगर H प्लस दिया है, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, वरना डायरेक्ट देना हो तो बहुत ही आसान है, अभी डायरेक्ट दे के दिखाते। इतना क्लियर है? अब बताओ ये सॉल्यूशन कैसा दिख रहा है, एसिडिक की बेसिक? अच्छा, पीएच देखा जाता है ना, यही तुम लोग की दिक्कत है, आंखों के सामने आंसर होते हुए भी आंसर नेगेटिव। पीएच कितना है? 6.5 ना, न्यूट्रल के आसपास ही है, मतलब एसिडिक बोल सकते हैं लेकिन बेसिक नहीं बोल सकते। इसको देख के सबने आंसर किया है, तो यही बात अब मुझे लिखानी है आगे। इतनी बात क्लियर? चलिए लिखिए, नोट करके पॉइंट वाइज लिखिए। लिखो, pH is directly proportional to the pH is directly proportional to the basic character. Basic character inversely proportional to the acidic character. pH अगर ज्यादा तो बेसिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आपका pH क्या है? कम है, तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा। अच्छा, इस केस में बेसिक घटेगा तो क्या बढ़ेगा? एसिडिक बढ़ेगा। सिमिलरली इधर एसिडिक घटेगा। ठीक, ये सब बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अब अगला, इसी के साथ साथ आप साथ में लिखिए, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें POH की, किसकी बात करें, तो POH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर, ये इसका उल्टा है। ठीक, इनवर्सली टू द बेसिक। अगर किसी का POH ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। सुन लो ये बात ध्यान से, तुमने पीएच पढ़ा है, POH नहीं पढ़ा है। पीएच ठीक है, पीएच तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आपको इसके कारण बताना, POH के कारण बताना। ठीक, अब अगला सेम, अगर आपका POH क्या है? ज्यादा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक बढ़ेगा और बेसिक घटेगा। सही, इसका उल्टा दूसरा हो जाएगा। ठीक, लिखिए क्वेश्चन, इसको नोट करिए फिर क्वेश्चन लिखिए। देखो, कैलकुलेट द POH ऑफ, कैलकुलेट द POH ऑफ 1 into 10 की पावर -8, 1 into 10 की पावर -8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl।
कैलकुलेट द, क्या बोला क्वेश्चन, पीओएच वैल्यू ऑफ मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक, दूसरा इसी में सेकेंड पार्ट, 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 मोलर सॉल्यूशन ऑफ X, सॉल्यूशन ऑफ X, मोलर 10 की पावर -9, दूसरा पार्ट है इसका, 10 की पावर -9 मोलर सॉल्यूशन ऑफ X। ठीक, चलिए बताइए, दोनों सॉल्यूशन का आपको पीओएच बताना है। पहला क्या दिया था, HCl का सॉल्यूशन है, क्या दिया था, 1 × 10 की पावर -8 ना, यही दिया था ना, पहला ये दिया था, दूसरा क्या दिया है, ये X है ना, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, पीओएच, क्या कैलकुलेट करना है, पीओएच। हो जाएगा कैलकुलेट, इतना सन्नाटे में सब लोग क्यों बैठे हैं, मैथ, एक तो मैथ्स, ऊपर से फिजिकल केमिस्ट्री, बेटा दिमाग लगाओ ना, इधर देखो, जब तुम्हें कुछ नहीं बोला तो तुम्हें सिंपल देखना है, क्या है H+ कितना होगा इसमें, यही तो रिएक्शन पढ़ते हो, एकदम दिमाग नहीं लगाते तुम लोग थोड़ा सा। उसने बोला है कि HCl है, तो आपको पता है ना HCl किस में टूटेगा, और Cl माइनस में टूटेगा, यही तो पढ़ा है ना तुमने अभी। तो आप बताओ, अगर ये है तुम्हारा 10 की पावर -8, तो ये भी कितना होगा, सब कुछ कितना होगा, 10 की पावर -8 ही तो हुआ। अच्छा एक सेकेंड, तो पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लॉग 10 की पावर -8, सही, 1 का मतलब 0, 1 कुछ नहीं होता, लॉग में 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। इधर ये कितना आ गया तुम्हारा, फिर वही सेम कहानी, ये पावर आगे आया तो जगह माइनस इंटू -8 कितना आ गया, प्लस का 8 आया कि नहीं आया, पीएच अगर इतना आ गया तो पीओएच 14 माइनस पीएच, यही तो होगा, कितना हो गया 14 माइनस 8 दैट इज 6। क्या दिमाग लगाना था इसमें, अब इससे इजी क्वेश्चन क्या ही कोई देगा तुम्हें। अभी तो ये क्वेश्चन तब टफ हो जाता जब इसमें कहता कि इन एक्वस सॉल्यूशन, क्वेश्चन गलत, अरे तो दूसरा ही आना चाहिए, कुछ तो बोलती। इधर सेम ये है, अब देखो आंख से देख करके, अब तुम्हें को ट्रिक समझो इधर, अगर कभी भी तुम्हें ये कंसंट्रेशन दिया रहे H+ का, सही, तो याद रखना पीएच वैल्यू में से इसकी पावर होती है, पीएच वैल्यू क्या होती है, पावर। वो देखो अभी प्रूफ करके निकाल के दिया, हमने कहा इसका पीएच हम देख के बता देंगे कितना है, 9, कितना है पीएच, कैसे कैसे, फिर से एक बार देखो, पीएच की वैल्यू माइनस लॉग H+, सही। अब बताओ मुझे, माइनस लॉग H+ कितना है तुम्हारा, 10 की पावर माइनस, यही है भाई, ये आगे आ गया, बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -9 और लॉग 10, ओके। फिर से देखो, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1, आंसर क्या आ गया 9,
चाहो इसी बात को करो और चाहे इस बात को देख के पहचान लो। अगर यहाँ पावर माइनस में है तो माइनस छोड़ के वही पीएच की वैल्यू, अगर यही सेम चीज किसमें होता, प्लस में, क्या होता, तब गड़बड़ हो जाता। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, पीएच, तब पीएच वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाती। क्या आती, देखो पहले इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ, इसको नोट डाउन करो फटाक से। पीएच इतना है तो पीओएच कितना होगा? 14 में से 9 गया कितना? 5 3 बोल रहे हैं। पीओएच कितना आ गया? 9, सॉरी 5। 2 मिनट पहले जितना जितना कराया उतना रिवाइज करिए, जल्दी करिए। भैया तुम लोग पीएच पीओएच से इतना कोई किसी का चेहरा दिख नहीं रहा है कि हाँ ये यहाँ तक, हमको तो ये टॉपिक ही छोड़ दिया जाता है। क्या कभी पढ़ा नहीं क्या? तो पढ़िए तो काहे नहीं आंसर आ रहे हैं? अरे एक गलत लिखी थी ना, कुछ तो आना चाहिए ना बेटा। तुम जल्दी सब पढ़ती हो और भूलती भी बहुत जल्दी ही हो। अब जल्दी करो। और एक क्वेश्चन हम और कराएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना है वीवीआईपी। लिखो, नोट हो जाए तो बताओ, पहले नोट कर लो। आप इसी टाइप का थोड़ी ना देंगे, दिन भर यही क्वेश्चन थोड़ी ना कराएंगे, और भी टॉपिक है। अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, अभी तुम लोग को तो बेहोशी आ जाएगी। केएसपी वही तो करे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ये सब निकालना है, अभी तो काम हो जाएगा। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, द pKa वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड। pKa, अभी वो भी बताते हैं। लिखो, द pKa वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb वैल्यू ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड एंड pKb वैल्यू ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। pKb value of ammonium hydroxide are 4.76, 4.76 and 4.75, 4.76 and 4.75 respectively. Calculate the pH of ammonium acetate solution. Calculate the pH of ammonium acetate solution. ठीक, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। पहले ध्यान सुनो, क्वेश्चन को पढ़ो, किसी दो चीज को देखो मिक्स किया गया है, दिख रहा है ना? आपको क्या बोला है कि आपके पास क्या था, एसिटिक एसिड, सही? एसिटिक एसिड का pKa वैल्यू दिया हुआ है, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था Ka वैल्यू किसके लिए होती थी, एसिड के लिए। तो अभी pKa भी बता देते हैं हम, बस अभी वैल्यू दी है, कितनी दी है, 4.76। ओके, अगला सॉल्यूशन दिया है आपका क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सही? इसकी दी हुई है pKb वैल्यू 4.75, यही दिया है ना? बोलिए, अब उसने क्या पूछा है, अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, मिक्स करें तो आपको पता है ये एसिड और ये बेस, तो क्या बनेगा,
सॉल्ट और वाटर, वाटर को इग्नोर कर दो, क्या बचा? सॉल्ट। क्या बचा? कह रहा है इस सॉल्यूशन का आपको क्या बताना है? पीएच। क्या बताना है? पीएच। ठीक, तो पहले मेरी बात ध्यान सुनो, दो चीजें ध्यान सुनना। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था, पहले सुन लेना तब इस क्वेश्चन को करना। पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको H+ कंसंट्रेशन दिया है, सही, तो आप पीएच कैसे निकाल देते? माइनस लॉग H+ का कंसंट्रेशन। तो ऐसे अब क्वेश्चन क्या करेगा, आपको Ka दे देगा। Ka समझे? डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो पिछला लेक्चर, अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C। याद आ रहा है? तो अगर हम रूट हटाएंगे तो Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी? C अल्फा स्क्वायर। शायद याद हो, अगर ये हमने आपको पिछले लेक्चर में क्या किया था, पढ़ाया था सबको, इतना हमने पढ़ाया था, मुझे याद है। अब क्या करना है, अगर ये अलग सी बात है, ये मैंने पढ़ा रखा है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मान लो आपको Ka वैल्यू दे दिया, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या दे दिया? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या दिया आपको? एसिड दिया। तो अब आपको निकालना है पहले pKa। क्या निकालना है? pK। जैसा कि इस क्वेश्चन में पहले ही pK दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप देखो पहले ही क्या दिया है? pK। तो कुछ नहीं करना बेटा, जैसे यहाँ H+ लिखा है बस वहां पे क्या लिख देंगे? Ka। तो अगर हमें निकालना है pKa, तो ये भी सेम होता है, माइनस लॉग ऑफ किसका? Ka का। बस अब मान लो तुमसे कह दे कि Ka तुम्हारा है 10⁻⁻⁴। Ka की वैल्यू कितनी दी है? 10 की पावर अगर -4, तो pKa कितना आएगा बताओ? बताओ भाई। माइनस लॉग 10⁻⁻⁴, और आपको बताया था ये देख लो, सीधे आंसर क्या जाएगा? 4। क्या आया? 4 आया कि नहीं आया? तो जैसे H+ से हम क्या निकालते हैं? pH। फिर से ध्यान से सुन लो, जैसे हम H+ से क्या निकालते हैं? pH, वैसे ही हम Ka से क्या निकालते हैं? pKa। और आपको मैंने एक बात बताई थी, ये वीक के लिए काम करना होता था। किसके लिए? याद करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक के लिए तो था। ऐसे ही अगर बेसिक सॉल्यूशन है, क्या है? बेसिक सॉल्यूशन, तो उसकी वैल्यू, उसके लिए क्या यूज होगा? Kb। क्या यूज होगा? Kb, और इस Kb से हम क्या निकालेंगे? pKb। आई बात समझ में कि नहीं? बोलो। तो 4 चीजें तुमने सीखी, pH, pOH, pKa और pKb। Ka फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेम pH की तरह निकालेंगे, ठीक, और बेस के लिए Kb। क्लियर? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इस बार आपको pKa और pKb दे रखा है, ये अलग सी इंफॉर्मेशन थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग था। तो ऐसे केस में पहले आप देखो, ये वीक एसिड है, बोलिए, और ये क्या है? वीक बेस है, सही। सॉल्ट बनेगा, तो आप मुझे बताओ कौन सॉल्ट बनेगा? भाई अमोनियम एसीटेट ही तो बनेगा। आप देखो क्वेश्चन में दिया है, पढ़ो। सॉल्ट क्या बन रहा है? ये जो सॉल्ट है इसका नाम क्या होगा? अमोनियम एसीटेट। ठीक, अभी मैं रिएक्शन सिर्फ इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि आपको लगेगा इसमें रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है, रिएक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप सुनो ध्यान से, अगर आपको सॉल्ट का क्या पूछा है? पीएच पूछा है, तो ऐसे केस में एक फॉर्मूला यूज होता है, pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ध्यान से सुनिए फिर से, अगर कोई एक एसिड और बेस को मिलाकर के क्या बनाया गया हो? सॉल्ट, और उसकी वैल्यू दी हो किसकी किसकी? Ka और Kb की, तो आप क्या फाइंड करोगे? पहले pKa और pKb, और उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है क्या? अगर हमें pH निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। इसको आप नोट कर लीजिए, और मैंने कहा था इसको VVIP डाल लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर मिलेगा नीट में तो पक्का एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा, और आता भी है, आप देख लीजिएगा जाकर के। वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी दे, pK वैल्यू दे करके आपको यही काम करना है। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं, तब लिखना pH 7 प्लस हाफ। चेक करो बेटा, pK वैल्यू कितनी दी है?
4.76 माइनस पी के बी वैल्यू कितनी है 4.75। सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करके बताइए, और हम जिससे पूछेंगे वो आंसर बताएगा। जल्दी करिए, हम जिससे पूछेंगे वो आंसर बताएगा, तुरंत एकदम सॉल्व हो जाए। आया? माइनस प्लस करने में तुम लोग क्यों गलती करते हो भाई? नहीं आया? कितना आंसर आया? तुम ही लोग बताओ, मेरा ही गलत आया हो सकता है। 7.005 6.5 7.005। इसको भी सॉल्व करना ना है तो हम सॉल्व करें, फिर बताएं। एक दो लोग को आता है तो एक दो लोग को क्लियर हो जाता है, सबको आता नहीं है तो क्लियर नहीं होता। ये एडिशन नहीं हो रहा है, ये बताओ 1/2 है, 1/2 का मतलब वैसे ही कितना हो गया 0.5। चाहे मल्टीप्लाई कर लो तब भी आंसर आ जाएगा, चाहे डिवाइड कर लो। यार तुम लोग की ये वाली मैथ कितनी खराब है, जहाँ 0.001 देख के डिवाइड नहीं होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। एक क्वेश्चन और लिखो फटाक से धड़ल्ले से, जल्दी। तुमने 14 को तो काट दिया, 0.1 को नहीं काटोगी क्या? ये भी तो सोचो, 0.005 वो तो ठीक है, तुमने धड़ल्ले से उसको काट दिया उतना देख करके। जब एग्जैक्ट की बात है इसीलिए तो फॉर्मूला दिया है। देखो, द पीकेवी वैल्यू ऑफ अमोनियम, the pKb value of ammonium cyanide is 3. The pKb value of ammonium cyanide is 3. Ammonium cyanide is 3 and pKa value of the pKb value of ammonium cyanide is 3 and pKa value of hydrogen cyanide, pKa value of हाइड्रोजन साइनाइड ना लिखो, एसिटिक एसिड लिखो या फॉर्मिक एसिड लिखो। फॉर्मिक एसिड इज 4. Formic acid is 4. What is the pH of resulting mixture? Formic acid is 4. What is the pH of resulting mixture? इस बार कहानी ये देखो, ये किया गया, क्या मिलाया गया है? फॉर्मिक एसिड, ठीक। इसकी पीके वैल्यू कितनी दी है? 4, और साथ में मिलाया क्या इन्होंने? अमोनियम इसकी पीकेवी वैल्यू 3, ठीक। मिलाया गया है, बनेगा क्या? सॉल्ट। इस सॉल्ट का क्या पूछा है? पीएच। उसने कहा रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर का मतलब यही हुआ ना, मिलाने पे। बताओ, फटाक से लगाओ फॉर्मूला, क्या लगेगा?
7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। जल्दी करिए। कितना आएगा? हाँ ये आ जाएगा आसानी से। डिफरेंस ही कितना है? 4 माइनस 3 1 का ना, काटोगे तो कितना आ जाएगा? 7 प्लस 0.5 दैट इज 7.5। वैसे कभी भी वीक वाले में इतना चेंज दिखता नहीं है, वो तो मैंने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया था इसलिए ऐसा दिख रहा है। चलो ठीक है, कुल मिला के फॉर्मूला यूज होना चाहिए। जल्दी करो। और मैंने कहा ना ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ठीक, इसके बाद हेडिंग डालिए बफर सॉल्यूशन। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, अभी बफर सॉल्यूशन डालो। एक चीज और सुन लो, अगर पी के वैल्यू, आप थोड़ा सा नोट कर लेना ये नोट में, पी के वैल्यू क्या है? ज्यादा। किसी की पी के ए वैल्यू क्या है? ज्यादा, तो वो सॉल्यूशन होगा कैसा? बेसिक। कैसा होगा? बेसिक। यानी कि जो पी के ए है लिख लीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर। फटाक से नोट करिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 12th में यूज होगी। ऐसे ही अगर बात करें पी के बी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक कैरेक्टर। ठीक, चलो अब डालो बफर सॉल्यूशन। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है वो, क्लास 12 ऑर्गेनिक में बहुत यूज होगा। ऑर्गेनिक में आपका जब चैप्टर आएगा एसिड वाला, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, एसिड में यही डाटा दे करके ऐसे कहता है पीके वैल्यू अगर ज्यादा है तो एसिड कैसा होगा? वीक। ऐसे ही जब एमीन पढ़ोगी, क्या पढ़ोगी? एमीन, एमीन बेसिक वाले में आता है, तो पीकेवी वैल्यू क्या होगी? अगर ज्यादा होगी तो वो कैसा होगा? लेस बेसिक। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वहीं पे मैंने बता दिया ऑर्गेनिक में। और यहीं से बस ये खाली इतना ही कॉन्सेप्ट लगना है बस, ज्यादा कम वाला। ठीक, ये बताओ एक कॉमन सेंस से आंसर बताओ, अगर हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ध्यान सुनना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पीकेवी वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? हाँ, आपके पास है NH4OH और है NaOH, इसके लिए पीकेवी वैल्यू है 1 या X है, और इसके लिए पीकेवी वैल्यू है Y। X और Y में कौन बड़ा है? बताओ जल्दी। अब क्या करो, अब तो चलो डाटा भी कुछ नहीं दिया, क्या ही करेंगे। यही सब तो है, कब तुम्हें फेल करा दे नीट वाले, कब तुम्हें फेल करा दे 12th वाले, तुम्हें कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने लिखा था कि जो पी के वी वैल्यू होती है वो क्या होती है? डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक कैरेक्टर। यानी कि अगर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है तो पी की वी वैल्यू कम होगी ना। तुम्हें ये नहीं पता कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है? पता तब भी तो आंसर नहीं निकल रहा है। अब ये बताओ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है यानी ये बेसिक ज्यादा हुआ ना, तो ये वैल्यू कम हुई ना। अगर ये बेसिक ज्यादा तो ये वैल्यू कम, यानी x जो है वो क्या है? छोटा है एज कंपेयर टू y। यानी बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ भैया? अपने दिमाग का जो भी सेंटर है, थिंकिंग सेंटर है या जो भी सेंटर तुम्हारा एक्टिव है, जो भी लोब एक्टिव है, उस लोब में जाके इस बात को कनेक्ट करो। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक। एक कैटेगरी बनाई गई। अच्छा बताओ, तुम्हारे नीट वाले में ऐसे भी तो क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? ग्रुप दे देता है 5-6 का। जब तुम पहचान ही नहीं, आता है ऐसा क्वेश्चन, ये ना
हाँ, हमने पूछा था एक्स और वाई में कौन बड़ा है, और वो वैल्यू पी के बी की है। हमने ये नहीं पता कि एसिडिक बेसिक डायरेक्ट कहाँ पूछता है वो क्वेश्चन, यही तो बात है। हमने आपसे दिया था कि पी के बी इसके लिए कितना है वाई, और इसके लिए कितना है एक्स। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन बड़ा है, तो अभी मैंने आपको एक बात बताई भी तो कि अगर पी के बी क्या होगी ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा, या अगर बेसिक ज्यादा तो पीकेबी कम होगा। इस बात से आपको कनेक्ट करना था यहाँ पे कि ज्यादा बेसिक कौन है NaOH। अगर ये ज्यादा बेसिक है तो ये क्या होगा, सॉरी ये कम है, अमोनियम लिखा ना ऊपर, ये कम है तो ये क्या होगा बड़ा होगा, और ये क्या है ज्यादा बेसिक है तो ये छोटा होगा। तो इस बेसिस पे वो क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट यूज किया है बस। कॉन्सेप्ट ब्रेन पे डिपेंड करता है। आप लोग को मैथ का कारण यही है कि आप लोग को मैथ क्यों नहीं पसंद आती है। मैथ इज टोटल बेस्ड ऑन एनालिटिकल, जो कॉन्सेप्ट है ना जिसको बोलते हैं ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा एनालिसिस पे और पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बहुत आसानी से सबको मैथ पसंद नहीं आती, लेकिन आपको पता है जिस दिन आपकी मैथ लगने लगती है, जब मैथ पसंद आ जाती है तो मैथ जल्दी छूटती भी नहीं है। यहाँ बात केमिस्ट्री की नहीं हो रही है, यहाँ बात, चलो कोई बात नहीं, हमने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए तुमने से पूछा कि तुम लोग लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे, और एटलीस्ट वही हुआ। किसी का एक्स निकल रहा है, किसी का वाई निकल रहा है, कोई एक कॉन्सेप्ट से नहीं बोल सकता कि हाँ कारण ये है इस वजह से ऐसा है। डालो बफर सॉल्यूशन। रटने वाली तुम लोग की आदत बनी है और तुम लोग को लगता है रटने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, तो अभी भी गलत ट्रैक पे हो। मैं फिर बता रही हूँ, तुम लोग की जो हैबिचुअल चीजें हैं वो रटने वाली। ये बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, तुम बताओ ग्लैंड का दूसरा नाम ना। पार्ट तो पूछा ही नहीं मैंने। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? फिर वही सेम बात। उसके लिए साइंस का टर्म बताओ, चलो वो भी छोड़ दो। पिट्यूटरी एनसीईआरटी में लिखा है, अब देखो एनसीईआरटी की वैल्यू। घबराओ नहीं, ये ना सोचो कि तुम्हें अचानक से खड़ा कर दिया मैंने। पिट्यूटरी का साइंस वाला नाम बताओ, साइंटिफिक नेम, जो दूसरा नाम है उसका। मास्टर ग्लैंड नहीं, वो तो उसको कहा था मास्टर क्योंकि वो कंट्रोल करती है। हाँ हाइपो। अब उन दोनों के बेसिस पे दोनों का नाम बताओ, दोनों पिट्यूटरी का। तुमसे पूछा है मैंने इसलिए। हाँ बताओ। क्यों कहते हैं न्यूरो? इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, तो एक डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से मतलब उसकी निगाह से कनेक्ट रहता है, एक हाइपोथैलेमस। हाँ हाँ डरो नहीं, बताओ तो। हार्मोन्स बनाता है, इसलिए जो खुद का कौन बनाता है? इंटीरियर पे तुम बदल गई, स्पेलिंग बताओ। हाँ तो एंटीरियर बोलो ना, इंटीरियर अलग होता है एंटीरियर अलग होता है बेटा। हाँ आगे। हाँ तुम सही बता रही हो, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ तुम अभी ये इसमें सब फंसते बहुत लोग, मैं गारंटेड बता रही, तुम पढ़ने वाले तभी तुम्हें मैंने खड़ा किया कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहे क्लास में। हाँ मैं इसी तो कह रही हूँ ना, तभी मैं और से पूछते हुए सब फंस जाते। और ये अपने आप से पता कर लो सब, जजमेंट अंदर से, कि किसी को ये बात पता है कि पिट्यूटरी का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस होता है। अभी मैं पूरी क्लास में करी, सेल्फ से एनालाइज कर लो, सेल्फ से, मेरे से नहीं, अपने आप से। अभी कोई उठा नहीं है, आप खड़े हो जाओ, आप लास्ट वन बैठ जाओ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन बताओ। इससे घिसा पिटा कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। बफर सॉल्यूशन हेडिंग डाल लो सब लोग। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे निकलने वाले हार्मोन, कोई और बताएगा? कौन बताएगा? दो लोग नहीं, दो लोग को छोड़ करके कोई और बताए। तुम बताओ। पोस्टीरियर को हिंदी में क्या कहते हैं? पश्च। हाँ ऐसे कुछ बोलते होंगे, बताओ। एड्रेनलिन। बहू तुम आ रहे जाओगे, कसम से बता रहे हैं।
दो ही हार्मोन ही होते हैं, हमें भी पता है, वही पूछ रहे हैं हम। तो सर तो पढ़ाएंगे ही, सर का हम तो पढ़ा ही रहे हैं, वहां तो काम ही है पागलों जैसे बकना, हम तो बक ही रहे हैं। वो तो डिपेंड करता तुम कितना ले रहे हो। ह्यूमन फिजियोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग है, उस तरह इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है बायो में, खाली वही अच्छा लगता है सबसे। पेड़ पौधा है तो बहुत गुस्सा आती है, देख करके गुस्सा आने लगती है। बताओ हार्मोन। अच्छा, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? बैठ जाओ, चलो छोड़ो, कुल मिला के इधर सुनो, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपका क्या होगा? एसिडिक और बेसिक, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी सॉल्यूशन हो, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसमें कोई उठाना है, वीक एसिड डाल के देखना है। क्या करना है? हम वीक एसिड इसमें डाल रहे हैं, या फिर हम क्या डाल रहे हैं? वीक बेस, कुछ भी डाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे नोटिस किया इसके पीएच को। क्या देखा? इसके पीएच को। तो हमने देखा चाहे हम एसिड मिला रहे हो और चाहे क्या मिला रहे हो, बेस, कुछ भी मिला रहे हो, इसका पीएच चेंज नहीं हो रहा है, इसका पीएच चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? बफर सॉल्यूशन। भाई चेंज होना चाहिए ना, सोच के देखो। जैसे मान लो ये सॉल्यूशन का पीएच अभी कुछ भी था, मान लो एग्जांपल 10 था, सही। अब तुम क्या करोगे, 10 है, तुमने इसमें एसिड मिला दिया तो ये धीरे धीरे घटेगा, 9 होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। या फिर अगर 10 था, बेस मिलाओगे तो क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। भाई घटना बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। बट स्टिल एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा केमिस्ट्री है, वो है इक्विलिब्रियम का पूरा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे अभी। और एक दिन मैंने शायद बताया था कि बफर में यही कॉन्सेप्ट लगता है। चलो छोड़ो, इधर ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास इतनी टेंडेंसी है, ठीक है, कि वो अपना पीएच चेंज नहीं करेगा, चाहे हम एसिड मिला दें और चाहे हम बेस मिला दें। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अब तुमको पहचानना हो, तुम्हारे लिए ये काम की बात नहीं है, बस ये बहुत बड़ी बात है कि पीएच चेंज नहीं होना चाहिए, पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। अब बफर जो बनेगा वो ध्यान रखना, सॉल्ट हो किसका? वीक एसिड का, और साथ में क्या लगा हो? वीक बेस। ऐसे ही सॉल्ट हो किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का, साथ में क्या लगा हो? वीक बेस। ध्यान सुनना, ये सारी कंडीशन है, अभी मैं दिखाती हूँ। अगला, सॉल्ट हो आपका स्ट्रॉन्ग बेस का और साथ में क्या लगा हो? वीक एसिड। ऐसे ही सॉल्ट हो आपका किसका? वीक बेस का और साथ में क्या लगा हो? वीक एसिड। ये सारे केस फिट बैठते हैं कहाँ पे? किसके लिए? बफर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखो तुम्हारी बुक में और इवन नीट में हजारों बार एक ही क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन यही है, इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन है? क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन है? तो देखो एग्जाम्पल, CH3COONA प्लस CH3COOH, दिख रहा है? कॉन्सेप्ट अप्लाई करो बस। भाई ये Na जो है 100%, जब इसको तोड़ के देखा करो, थोड़ा तोड़ के देखा करो, उल्टा करोगे तो Na से क्या बनेगा? NaOH, और इससे क्या बनेगा? CH3COH। बना कि नहीं? ये कैसा है बेटा? वीक एसिड, और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। फिट बैठ रहा है ये कंडीशन, उसी का तो सॉल्ट बना है और साथ में एक और एसिड लगा है, उससे नहीं मतलब है। कुल मिला के क्राइटेरिया फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? बोलिए। तो आपको सिर्फ ये पहचानना है कि जो भी बगल में दिया रहे साथ में उसका सॉल्ट रहे, बस स्ट्रॉन्ग वाले के साथ। किसके साथ? जैसे ये सारे के सारे लोग क्या हैं? वीक है ना, तो इधर रहेगा सॉल्ट ही, और सॉल्ट इसी का रहेगा, सॉल्ट इन्हीं में से कॉमन रहेगा। बस शर्त ये है कि जो दूसरा वाला है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एग्जाम्पल, मैंने कहा अमोनियम एसीटेट या फिर अमोनियम साइनाइड, और साथ में क्या दे दिया हमने? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो वैसे भी वीक दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? वीक दिख रहा है। क्या ये है बफर सॉल्यूशन?
ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। पूछो क्यों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? वीक है। और CN भी क्या है? HCN भी क्या है? वीक है। कुल मिला के ये होता NH4Cl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, अमोनियम वाला वीक है और Cl वाला स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? HCl। तो कभी भी ध्यान रखना, आपको पहचानना है इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन बनाता है। ठीक, तो पहले बेसिक सी बात लिख लीजिए, बफर सॉल्यूशन कैन रेजिस्ट इट्स pH, बस इतना ही लिख लीजिए। बफर सॉल्यूशन कैन रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब रोकना, बफर सॉल्यूशन कैन रेजिस्ट इट्स pH। चलो एग्जाम्पल लिख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि एग्जाम्पल यही सीधे सीधे मिलेगा। पहला लिखो CH3COONA, अभी मैंने लिखाया था ये CH3COONA। इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस हो, कुछ भी हो, कुछ भी साथ में लगाओ, बस ये देखना है आपको। CH3COONA पहला एग्जाम्पल। दूसरा NH4Cl, NH4Cl तीसरा CH3COO, लिखिए CH3COONH4, उसके साथ प्लस में लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। ये वाला जो केस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए CH3COONH4 प्लस साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। इधर देखो, इधर ये दोनों के दोनों वीक हैं। कैसे? इधर सुनिए, इधर आपको तोड़ना है, इधर H प्लस और इधर OH माइनस, क्या बना? ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ये वीक एसिड और ये वीक बेस। उसके साथ कुछ भी दिख जाए तुम्हें, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, तब ये भी किसी तरह काम करेगा, बफर सॉल्यूशन। आपको पहचानना आना चाहिए बफर सॉल्यूशन बस। अब लिखो फॉर्मूला, pH वैल्यू ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। pH value of a buffer solution। जिसको हैंडरसन इक्वेशन बोलते हैं। ऐसे अगर हमें POH निकालना हो तो PKB प्लस लॉग बेस, सॉरी बेस नहीं, सॉल्ट अपॉन बेस। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, कोई भी बफर सॉल्यूशन है उसका pH निकालने को आपसे बोले, क्या बोले? pH निकालने को। तो अगर डायरेक्ट pH है, सॉल्ट और एसिड है, तब तो ठीक है, नहीं तो आप पहले क्या निकालेंगे? POH निकालेंगे, फिर 14 में से माइनस करेंगे। इस केस में अगर हमें pH निकालना है तो pH का फॉर्मूला क्या जाएगा? 14 माइनस POH। ये बात मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। ठीक, आज का टॉपिक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और मैं बता दूं, अगर इक्विलिब्रियम का जो पार्ट का क्वेश्चन बनता है तो 99% चांस ये कि इसी पार्ट से बनता है, वरना बनने को सब जगह से बनता है, बेटे सबका रहता है। लेकिन इससे एक तो मैंने कहा ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, एक मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था ये वाला 7 प्लस हाफ PK माइनस PKB, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अभी मैंने कहा ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको इग्नोर करके नीट में तो नहीं जा सकते, जेई में भी नहीं जा सकते। ठीक, इतनी बात क्लियर है। कल आपका स्टार्ट होगा नया टॉपिक, लेकिन उसमें आधा हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी तुम लोग के वैसे ही इतना बैठना ही बहुत बड़ी बात है, वो ऊपर से पूरा निकल जाएगा एकदम से। ठीक, तो आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। एक तो आप ये पहचानना, क्वेश्चन करिए, जितना कर सकते हैं क्वेश्चन करिए, आपका भला सिर्फ क्वेश्चन करेगा, और क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका भला कोई नहीं कर सकता। ठीक, 2 मिनट और रिवाइज करिए।